आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, कौन से इसमें गलत हैं। जो गलत होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इनका कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट बिकॉज द रिएक्शन स्टॉप्स। ये एक निहायत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय में क्या होता है कि हमें पता है कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट, मतलब दो रिएक्शन चलते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन में, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, दोनों के रेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो रेट इक्वल हो जाते हैं ये बात है, मतलब दोनों जो है वो चल भी रहे हैं। जैसे एक जो है वो चल रहा है, उसका रेट है +10, दूसरे का -10, तो दोनों मिलके कोई हमें जीरो हो जाता है, तो कोई हमें फ़र्क नहीं पता चलता कि कौन सा बन रहा है कौन सा कम हो रहा है, ये हम देख के नहीं बता सकते। तो इससे ये कहना कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों रिएक्शन चल रही है और दोनों रिएक्शन जो है सेम रेट से चल रही है, इसलिए हमें पता नहीं लगता, लेकिन रिएक्शन तो चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें रॉन्ग चुनना है। दूसरा क्या है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट स्पीड्स अप द फॉरवर्ड रिएक्शन मोर देन द बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हम लोगों को यह डायग्राम शायद याद होना चाहिए, जहाँ ये एनर्जी होती है, ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, और फिर मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि ये जो, जैसे हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, अब इसको इतना कर देना। तो इतना करने से ये यहाँ से ही चालू होता है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, मतलब कि रिएक्टेंट की जिस एनर्जी से शुरू होता है, प्रोडक्ट की जिस एनर्जी पे ख़त्म होता है, वहाँ पे ही हो जाता है। तो ये देखिए, दोनों के लिए ही ये एक्टिवेशन एनर्जी इसने कम किया है। ये अगर हम प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही कम हुई है, और रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो भी इतनी ही हुई है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के लिए बराबर ही करता है। तो ये कहना कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा करता है बैकवर्ड से, ये गलत होगा, लेकिन हमें तो गलत ही चुनना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो अब हमें एक मान लेते हैं, एक कोई रिएक्शन मानते हैं, ए से हमारा बी जा रहा है। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमारा हीट होगा। अब हम लाएंगे ले चैटेलियस प्रिंसिपल को। ले चैटेलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो काम हम लोग बाहर से करते हैं, जो बाहर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो भी काम करते हैं, इक्विलिब्रियम उसका अपोज करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारी, हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये क्या करेगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा? तो ये जो वाली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट बन रही है, हीट बनने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन हमें तो अपोज करना है, तो ये रिवर्स रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स रिएक्शन को फॉलो करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग इस रिएक्शन के लिए लिखते, तो वो ऐसा कुछ आता है। अब रिवर्स रिएक्शन अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा कि ए की वैल्यू जो है बढ़ेगी। ए की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, किसी भी रेशियो का अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो के की वैल्यू जो है हमारी कम होगी। तो ये जो बोल रहा है ये तो सही है, लेकिन हमें रॉन्ग चुनना है। तो रॉन्ग चुनना है, तो ये हमारे लिए आंसर नहीं है। और केपी जो है वो हमेशा के से बड़ा होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऐसा कोई है, जैसे कि ए प्लस बी है, ए भी गैस है, बी भी गैस है, और सी बन रहा है कोई गैस। ठीक, हमें केपी और केसी के बीच का रिलेशन पता है, वो क्या होता है, केपी इज इक्वल टू के सी टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सी का यहाँ पे 1 है, माइनस ए और बी। तो ए और बी का कितना है, 1 + 1 होगा, तो ये -1 हुआ। अब यहाँ पे जब डेल्टा एन हम लोग -1 डालेंगे, के सी
आर टी की पावर आएगा -1। तो अब ये जो हम लोग अभी कह रहे थे कि के पी हमेशा के सी से बड़ा होगा, ये दरअसल के सी है ये जो के है, तो ये गलत हो गया क्योंकि आर टी हमेशा 1 से बड़ा है। ये जब इससे के सी से डिवाइड होगा तो ये जो है के पी जो है के सी से ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमें गलत ही चुनना है, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।